दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता दिख रहा है, तो दूसरी तरफ अब अमेरिका अपने यूरोपीय सहयोगियों से भी खुलकर सवाल पूछ रहा है। हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से रोम में मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात के बाद रूबियो ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर अमेरिका के सहयोगी देश, खासकर इटली, ईरान के खिलाफ अमेरिका का खुलकर समर्थन क्यों नहीं दे रहे। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले समझना जरूरी यह है कि मामला आखिर है क्या। असल में दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा तेल और गैस के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम के समुद्री रास्ते पर निर्भर करता है। यह रास्ता गल्फ रीजन को दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है या रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसी वजह से अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहना चाहिए और वहाँ इंटरनेशनल शिपिंग सुरक्षित होनी चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम का एक मिशन भी शुरू किया, जिसका मकसद कॉमर्शियल शिप्स को सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज से गुजरने में मदद करना बताया गया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में नया मोड़ तब आया जब इटली ने अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेटजी को लेकर पूरी तरह खुला समर्थन नहीं दिया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने साफ कहा कि इटली सीधे किसी ऐसे मिलिट्री मिशन में शामिल नहीं होगा जिसका मकसद युद्ध को बढ़ावा देना हो। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में कोई इंटरनेशनल सिक्योरिटी मिशन बनता है तो इटली उस पर बाद में विचार कर सकता है, लेकिन फिलहाल प्रायोरिटी डिप्लोमेसी और सीज फायर है। यही बात शायद मार्को रूबियो को पसंद नहीं आई। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सिर्फ बयान देना काफ़ी नहीं है। अगर देश ईरान की कार्रवाई को विरोध करते हैं तो उन्हें प्रैक्टिकल सपोर्ट भी देना चाहिए। अब सवाल उठता है कि आखिर यूरोप खुलकर अमेरिका के साथ क्यों नहीं आ रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि इसके पीछे कई वजह हो सकती है। पहली वजह यूरोप में युद्ध को लेकर लोगों का विरोध। इटली समेत कई यूरोपीय देशों में लगातार मिडिल ईस्ट में बढ़ते मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से डर रहे हैं। दूसरी वजह आर्थिक असर। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ता है तो तेल और गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर यूरोप की इकोनॉमी पर पड़ता है। तीसरी वजह, यूरोप इस समय रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से भी परेशान है। ऐसे में कई यूरोपियन गवर्नमेंट्स एक और बड़े कॉन्फ्लिक्ट में फंसना नहीं चाहती। दोस्तों, राइटर्स की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इटली ने अमेरिकी ऑपरेशन के लिए अपने कुछ मिलिट्री बेस के इस्तेमाल को लेकर भी सावधानी दिखाई है। इससे अमेरिका और इटली के रिश्तों में थोड़ा तनाव देखा जा रहा है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। अमेरिका ये अरेंजमेंट दे रहा है कि अगर ईरान को हॉर्मुज जैसे स्ट्रेटेजिक रूट पर दबाव बनाने दिया गया तो फ्यूचर में दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी ऐसा सिचुएशन पैदा हो सकती है। इसलिए रूबियो ने यूनाइटेड नेशन में भी सपोर्ट जुटाने की कोशिश की और कहा कि दुनिया को फ्रीडम और नेविगेशन बचाने के लिए एकजुट होना चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ ईरान का भी कहना है कि वो अपनी सिक्योरिटी और रीजनल इंटरेस्ट की रक्षा कर रहा है। ईरान कई बार ये कह चुका है कि अगर उसके खिलाफ दबाव बढ़ाया गया तो वो जवाब देगा। दोस्तों, यही वजह है कि इस पूरे मुद्दे पर दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती दिखाई दे रही है। कुछ देश अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ देश डिप्लोमेसी और बातचीत पर जोर दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या हो सकता है। अगर अमेरिका और उसके अलायंस मिलकर हॉर्मुज में बड़ा नोबल ऑपरेशन शुरू करते हैं तो टेंशन और भी बढ़ सकती है। लेकिन अगर डिप्लोमेसी सफल होती है तो शायद सीजफायर और बातचीत का रास्ता भी निकल सकता है। फिलहाल दुनिया की नज़रें अमेरिका और ईरान और यूरोपियन कंट्रीज की अगली चाल पर टिकी हुई है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ मिडिल ईस्ट का मुद्दा नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी और ऑयल सप्लाई से जुड़ा मामला है। दोस्तों, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।